दीप सिद्धू, एक्टर और एक्टिविस्ट, इन पर अब बवाल हो रहा है। आरोप है कि 26 जनवरी को किसान हिंसा के दौरान दीप सिद्धू और इनके सहयोगियों ने ही दिल्ली के लाल किले पर खालसा ध्वज फहराया था। किसान नेताओं ने भी दीप सिद्धू पर आरोप लगाए हैं। कहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भड़काया, लेकिन अपने बचाव में दीप ने कहा है कि उन्होंने तो बस निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया था, क्योंकि प्रदर्शन करना, आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और जहां तक तिरंगे की बात है उसे लाल किले से हटाया नहीं गया था, ऐसा दीप सिद्धू ने कहा है। नमस्ते, मैं हूं सिद्धांत और आप लल्लन टॉप पर यह खबर, लाल किले पर झंडा फहराने से जुड़ी खबर देख रहे हैं। 26 जनवरी का दिन था, राजपथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में किसान प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पों की खबरें आने लगी। इसी बीच दिल्ली के लाल किले से खबर आई कि प्रदर्शनकारी लाल किले में घुस गए हैं। लोगों की भीड़ लाल किले की प्राचीर तक चढ़ गई। फोटो और वीडियो आने लगे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले के एक पोल पर झंडा फहरा दिया, निशान साहिब का झंडा। फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया कि ये तो दीप सिद्धू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सांसद व एक्टर सनी देओल के साथ दीप की पुरानी तस्वीरें शेयर की जाने लगी। भाजपा पर आंदोलनकारियों को भड़काने और लाल किले पर झंडा फहराने जैसी घटना की साजिश रचने के आरोप लगाए गए। इंडिया टुडे से बातचीत में स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लाखा सिधाना ने आंदोलनकारियों को भड़काया। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि दीप सिद्धू माइक वगैरह लेकर अपने समर्थकों के साथ लाल किले तक कैसे पहुंचे। अब योगेंद्र यादव ने जिस लाखा सिधाना की बात की है वो कौन है? पूरा नाम है लखबीर सिंह सिधाना। खबरों के मुताबिक पहले गैंगस्टर थे, अब नेता बन गए हैं। मालवा यूथ फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है गणतंत्र दिवस पर राजधानी में हिंसा से पहले 25 जनवरी की रात को दीप और सिधाना ने सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन स्थल पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपने समर्थकों से रिंग रोड का रूट अख्तियार करने की बात कही, यानी उस रास्ते पर जाने की बात कही जिस पे किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच समझौता नहीं हुआ था। अब ये बिल्कुल अलग रूट था। लाल किले पर झंडा फहराने की घटना के बाद दीप सिद्धू ने एक वीडियो जारी किया। कहा कि उन्होंने अपने नेताओं को वार्निंग दी थी कि उनका ये फैसला हमारे युवाओं की भावनाओं के खिलाफ है। संयुक्त किसान मोर्चा से ऐसा निर्णय लेने को कहा गया जो सबको मंजूर हो, लेकिन उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया, ऐसा दीप सिद्धू ने कहा। दीप सिद्धू ने दावा किया कि उन्होंने किसी को नहीं भड़काया। उनका कहना है कि भला मैं कैसे इतने लोगों को भड़का सकता हूं? आपको मेरा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जहां मैं लोगों को लाल किले की तरफ ले जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने तो भावनाओं में बहकर निशान साहिब और किसान यूनियन का झंडा लाल किले पर फहरा दिया था, ऐसा दीप सिद्धू ने कहा। अब सवाल उठता है कि जब सिंघू बॉर्डर पर ही संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से ट्रैक्टर परेड का रूट अलग करने की बात हो रही थी, उस समय वहां मौजूद दूसरे किसान नेताओं ने विरोध क्यों नहीं किया? खबरें बताती हैं कि किसान नेता उस समय तक अपना भाषण खत्म कर चुके थे और भीड़ लगभग तितर बितर हो चुकी थी। उसके कुछ बाद लोगों ने स्टेज पकड़ लिया और नारे लगाए। क्या नारे थे? नारे थे कि हमारा रूट रिंग रोड, परेड रूट रिंग रोड। उस वक्त वहां मौजूद लेखक सुखप्रीत सिंह उड़ोक ने भी इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इसकी पुष्टि की है कि पहले किसान नेताओं ने कहा कि वो 26 तारीख को संसद जाएंगे, फिर उन्होंने प्लान में तब्दीली की, कहा कि वो बस दिल्ली में एंट्री करेंगे, फिर कहा कि वो रिंग रोड जाएंगे, फिर आखिर में दिल्ली पुलिस के साथ हुए समझौते के मुताबिक उन्होंने तय रूट पर ही आंदोलन करने का ऐलान किया, ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान। इससे वहां मौजूद कुछ युवा उत्तेजित हो गए, उन्हें शांत कराने का प्रयास किया गया। कहा गया कि अगर वो रिंग रोड का रुख अख्तियार करना चाहते हैं तो उन्हें किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का साथ पकड़ना चाहिए, बाकी लोग संयुक्त किसान मोर्चा के साथ लगे रहे। अब इस घटना से पहले जांच एजेंसियों ने एक विवादित लेटर आने के बाद सिख फॉर जस्टिस नामक एक संगठन के खिलाफ केस दर्ज किया था। उस समय दीप और उनके भाई मनदीप सिंह को एनआईए ने पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किया था।
अब दीप सिद्धू का भाजपा से क्या कनेक्शन है जो तस्वीरें वगैरह शेयर हो रही हैं? सनी देओल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर की लोकसभा सीट से पर्चा भरा था। कैंपेन के दौरान दीप सिद्धू सनी देओल के साथ कई मौकों पर देखे गए। फिर 25 सितंबर 2020 को दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर इंग्लिश बोलते हुए एक किसान का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो देखकर पता चला कि ये तो दीप सिद्धू है। तब भी सनी देओल के साथ खींची गई फोटो शेयर की गई, लेकिन पत्रकार बरखा दत्त से बातचीत में दीप ने कहा था कि वो बीजेपी सपोर्टर नहीं है। उनका बार बार कहना था कि वो किसानों के साथ है। अब 26 जनवरी का बवाल सामने आने के बाद सनी देओल ने ट्वीट करके कहा है कि लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर बहुत दुखी हुआ हूं। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से ये साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद, ऐसा सनी देओल ने लिखा। लेकिन जनता है कि एक और वीडियो निकाल कर ले आई है। उसमें किसी पत्रकार से बात करते हुए सनी देओल कह रहे हैं कि वो दीप को कई सालों से जानते हैं और वो उनके छोटे भाई की तरह हैं। अभी बहुत सारी वायरल चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारे दावे आ चुके हैं और बचाव के बहुत सारे बहाने भी हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इस पर शायद अभी बहुत सारी बहस होनी बाकी है। मैं हूं सिद्धांत, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।